सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं यहाँ पे दाम्पत्य जीवन की बात कर रहा हूँ, केवल दाम्पत्य जीवन की, और उसमें भी क्या कहते हैं पुरुषों को लेके बात करता हूँ कि अधिकांश पुरुष मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के इतने अच्छे होते हैं, देश धर्म समाज के लिए अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, सभी के लिए वो दिल रखने वाले होते हैं, बहुत ही कोमल हृदय के, दयालु हृदय के, सबके दुख सुख में काम आने वाले, सबके लिए दया ममता रखने वाले, ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग त्याग करने वाले, अपने काम के प्रति एब्सोल्युटली डेडिकेटेड डिवोशनल नेचर को होते हैं, समर्पण समर्पित का भाव पूर्ण होता है, आस्थावान होते हैं, बहुत ही मृदुल स्वभाव को जिसको कहना चाहिए, ठीक है ना, सबको खुश रखने का प्रयत्न करने वाले, बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक पेश आने वाले, और भी जो अच्छी गुण है वो जोड़ लीजिए। मतलब मैं अगर एक शब्द में 2-3 पॉइंट्स कह रहा हूँ कि वो एक महात्मा स्वभाव के, क्या कहते हैं, अत्यधिक सज्जन होते हैं, अत्यधिक सज्जन स्वभाव के होते हैं, महात्मा स्वभाव के होते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलनेस डिसेंट भी बोल लीजिए। अगर आप और मैं जेंटलनेस डिसेंट हैं, ठीक है ना, सज्जन स्वभाव के, तो वो अत्यधिक सज्जन स्वभाव के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलनेस डिसेंट होते हैं। अब यहाँ पे फिर दिक्कत आती, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल ये सबके लिए, पूरे परिवार के लिए, कुनबे के लिए, गांव गवांड के लिए, आपके कहते हैं समाज के लिए, देश धर्म समाज के सबके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन दाम्पत्य जीवन जिसमें दो ही लोग होते हैं, स्त्री पुरुष, उस स्त्री पुरुष में कहते हैं, पुरुष की बात कर रहा हूँ, उस दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल जीरो होते हैं, कच्चे होते हैं। अपनी पत्नी के साथ तालमेल बनाने में जीरो होते हैं, कच्चे होते हैं। दोबारा दोहरा रहा हूँ, वो कहते हैं मैं घर का बताओ, तुम्हारे कोई दिक्कत देता हूँ, तुम्हारे को कोई, मतलब उसमें से अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग कहते हैं देखो मैं ना गाली देता, ना बकवास करता, ना कोई लड़ता भिड़ता, कुछ नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा इनका ध्यान रखता हूँ, सब कुछ है, खर्चा वर्चा में भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे मतलब सब तरह से ठीक होते हैं, यही बात दोहराते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन ये है, पैसे की बात करें, पैसे के मामले में बड़े ही मूंजी होते हैं, वो एक एक पैसे का हिसाब रख लेते हैं, भाई कितना कहते हैं नमक है, कितना तेल पानी कहाँ का, मेरे को लिस्ट बना के दो, या समझ लेते हैं बिना लिस्ट के भी, ठीक है ना, एक एक पैसे का हिसाब ले लेते हैं। कुछ और भी कंजूस होते हैं, महाकंजूस जिसको बोलना चाहिए। अगर पत्नी अगर कमा रही तो वो कहते हैं वो पैसा भी घर में दो। अरे भाई, जब आप पुरुष हो, मुखिया हो, आपके घर का खर्चा आपके द्वारा अच्छे से, तो पत्नी के पैसे को क्यों यूज करना? उसके पैसे को तो बल्कि आपको कहना चाहिए तेरे को जितना रखना रख, बाकी तेरा मैं तेरे नाम से अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग करता हूँ। अगर वो कहती मैं नहीं चाहती कि इन्वेस्टमेंट करना, तो सेविंग करता हूँ, अच्छी बात, आपकी फाइल्स पड़ेगी, सब बढ़िया, जैसा भी है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, वो मूडी भी होते हैं, बहुत सारे के सारे वो मूडी होते हैं, उनके मन में जो जचेगा वो बोलेंगे, क्योंकि वैली बात वो बहुत कम बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा पत्नी को तकलीफ होती है, बहुत कम बोलते हैं, न्यूनतम जवाब देते हैं, मन करेगा तो मुस्कुरा लेंगे, मन करेगा तो बोल लेंगे, मन करेगा थोड़ा चल लेंगे, तारीफ करने का तो मतलब ही नहीं है, पूर्णतः मूडी होती हैं। ये गुण सभी में होते हैं, जो इस तरह लोग होते हैं, ठीक है ना। कहने को देवता महात्मा अत्यधिक सज्जन होते हैं, लेकिन ये गुण सभी में होते हैं। ऊपर से कहते हैं कोई बात ज़्यादा करो तो फिर बस हुआ करेंगे, न्यूनतम जवाब देंगे या फिर चिढ़ जाएंगे। हाँ, दिल की बात कभी करते नहीं, जल्दी से करेंगे तो ज़्यादा अपने माँ बहन से करेंगे। और कुछ इसमें कोई अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी होते हैं, अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनल, जो कि पत्नी से दिल की बात भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वहमी पूरा रखते हैं। वहमी तो सारे होते हैं, सक्की झक्की सन की वहमी बोलना चाहिए, तो वहमी तो सारे होते हैं, लेकिन बस दिखावा ऐसे करेंगे जैसे हमसे ऊपर बुद्धिमान कोई नहीं, मुस्कुराते रहेंगे, मीठा मीठा बोलते रहेंगे, बस अपने से ऊपर बुद्धिमान मानते नहीं ना। फिर मैंने क्या दाम्पत्य जीवन की बात कर रहा हूँ, जिसमें पति पत्नी, तो पति की बात कर रहा हूँ कि अपनी पत्नी को लेकर यूँ समझते इसको कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, ऊपर से नहीं बोलेंगे, अंदर से यही समझते। समस्या तो ये पत्नी कहती है अच्छे माँ बेटे दोनों भोले बावले, बताओ कहने करते और क्या बोले मन मन में, मतलब मन मन में। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि ऐसे पतियों का क्या करा जाए, जो सबके लिए अच्छे, सबके लिए सच्चे, बहुत दिल के अच्छे, लेकिन ऐसे लोगों में सबसे बड़ी समस्या है क्या होती है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल कच्चे जीरो होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, जीवन में एक बात नोट कर लो, जब आपको पत्नी मजबूत मिली है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपकी तुलना में आपकी पत्नी बहुत बोल्ड है, हर स्थिति परिस्थिति में अटल अडिग रहने वाली है, आपको अच्छी तरह मालूम बहुत जल्दी किसी बात को भांपने वाली है, ठीक है ना, दूरदर्शी भी भांपने वाली है, आपको अच्छी तरह मालूम है शीज कहते मतलब वेरी शार्प माइंड, आपको अच्छी तरह मालूम है शीज सिंसियरली क्विक डिसीजनर, मतलब बहुत ही संजीदगी के साथ, सिंसियरिटी के साथ तत्काल फैसला लेने वाली है। आपको अच्छी तरह मालूम है शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक स्त्री है मेरी पत्नी मेरे मुकाबले में, ठीक है ना। मैं तो खाली प्रेम में बिसता हूँ,
मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं तो ना किसी का बुरा करता ना बुरा सोचता और मैं भिजता चलता हूँ लेकिन नहीं, आपकी पत्नी समझदारी चलती किसके साथ कैसा व्यवहार करना, चाहे भले वो क्या कहते हैं कोई भी रिश्तेदार हो, पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्ता, कजन आदि कोई भी। इसी प्रकार से धुन के पक्के आप भी, धुन की पक्की पत्नी भी। जो चीज़ मतलब ठान ली ठान ली, लेकिन आप तो क्या हो, जो ठान लिया देखी जाएगी, फिर लाभ आने की कोई चिंता नहीं, बस हमने तो जो कर दिया फैसला, ठीक है ना, हम तो उसी पर डिके हैं, वो गलत है। आपकी पत्नी का आपको अच्छी तरह मालूम है, अगर ये कोई चीज़ ठान लेती है उसमें भी कोई नेगेटिविटी दिखती है, बीच में कोई किरकिरी आ गई, नेगेटिव आ गया, तो वापस बैक टू पवेलियन, वापस अपनी बात को वापस ले लेती है। तो ये होता है प्रैक्टिकलिटी, ठीक है ना, तो व्यवहारिकता। तो मेरे भाव यहाँ पे जब आपको अपनी पत्नी की 5 गुण मालूम है, ठीक है, आप अपने अहंकार, क्योंकि मैं भी पुरुष हूँ, हम पुरुषों का अहंकार हमारे को जल्दी से इस बात को स्वीकार करने नहीं देता कि मेरी पत्नी मेरे से भी ज़्यादा समझदार है, मेरे ज़्यादा वो, लेकिन फिर भी अगर आप न्यूट्रल होकर सोचो तो आपको अंतरात्मा तो बोलती है ना जी, तो आपको लगे कि हाँ बिल्कुल बात ठीक है, ये जो भाई रवि लाखोटे जो बोला बिल्कुल सही बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, हमें इसकी बात तो माननी चाहिए। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जीवन में एक बात नोट कर लीजिए, आपके माता पिता, बड़े बुजुर्ग सब आपके लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, लेकिन और बाकी जो परिवार के लोग वो भी सब आपके यारे प्यारे, सब बहुत प्यार बोले, लेकिन साथ साथ में जीवन में अगर आपकी पत्नी जो बोले उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको अच्छा रहेगा। व्यवहारिकता के ऊपर बात कर रहा हूँ, आपको कमाने के ऊपर ध्यान दें। अगर वो यूँ कहती है कि देख भाई, पैसा तो जो भी तू कमा रहा है तो परिवार के अंदर इस ढंग से ना दे, तेरे पास भी 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा, जो भी कुछ है, मतलब ठीक है ना, ये बच्चे तेरे साथ हैं, मैं भी तेरे साथ हूँ, हम 4 जीव तेरे साथ लगे हुए, 3 बच्चे और 1 मैं, तो भाई कम से कम इस चीज़ पे गौर कर ले, पैसे बचा कर, क्योंकि आपकी तो आदत है, आप किसी को, आप इतने इमोशनल हो कि किसी को भी मदद करने के तैयार, तो कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें भी अपनी फटाफट देते हो, पतिदेव की बात कर रहा हूँ मैं, चीज़ें ही फटाफट देते हो, कोई पैसा भी देते हो, फिर मांगने में संकोच होता है, तो पत्नी को तो चिढ़ लगेगी ना इस बात को लेके। आप इस बात पे गौर करो, क्योंकि तुम मांगते भी नहीं हो, ठीक है, और परिवार में अगर आप मदद तो आप फटाफट कर देते हो, कहीं से भी ला के दे दोगे, फिर मांगोगे नहीं तो भरेगा कौन, आप ही भरोगे ना। अब आप बच्चे वाले हो गए हो, आपके पास 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा, जो भी मैंने कहा ना, मान लो 3 बच्चे और 1 मैं हूँ, तो 4 हो गए कि नहीं हो गए। हे पतिदेव, मेरे आपके साथ हम 4 जीव लगे हुए हैं, इनका भी पेट है, आगे बहुत सारे कहते खर्चे हैं, बचा के रखिए, ठीक है। आपका भाई अगर बहुत अच्छी तरह कमा रहे हैं, आप भी 3 भाई हो, दोनों भाई अच्छे कमा रहे हैं, बढ़िया, या चलो एक थोड़ा कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, बात वो भी मान लिया, लेकिन आपके घर में कोई दिक्कत बोल के नहीं, तो फिर किस लिए बार बार उनके कहने पर उनको देना, अपने माँ बाप के कहने से भी क्यों देना। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि माँ बाप को भी ये लगता है ये अच्छा कमा कर दे, भाई माँ बाप को ये भी, जो दूरदर्शी माँ बाप होगा वो कहेगा भाई तू, तेरी सेविंग अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, थोड़ी सहायता ले लेंगे तेरे से, अन्यथा नहीं। ये अच्छे माँ बाप हैं, जो सजग माँ बाप हैं, दूरदर्शी माँ बाप है, वो ऐसा सोचते हैं। बाकी तो सब भावुकता में चलते हैं, भाई इसकी मदद कर दे, भाई देखिए खेती करता है, वो खेती में चाहे कितना कमा रहा। फिर याद रखना मेरी बात को, ऐसा नहीं कि खेती में लोग नहीं कमा रहे हैं, प्राकृतिक विपदा अलग चीज़ है, अन्यथा खेती बहुत अच्छी कमाई भी देती है, सब कुछ है, जो कमा रहे हो ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रहता है, एक व्यक्ति खाली सिंपल कलर का, मेरी बात पे याद रखना, सिंपल कलर का है, उस पर भी माँ बाप दबाव बना देते हैं। एक सिंपल मास्टर है मिडिल स्कूल का, ठीक है, उस पर भी दबाव बनाते हैं, भाई तेरा भाई तो खेती करता है ना। एक वैसे ही मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, तर्क वितर्क मुझे, मेरे को तो लोग आते मैं देखता हूँ ना, तो मैं इसलिए मैं कहने जाता हूँ, सजग माँ बाप को भी सजगता के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ उनको मालूम है, ये चीज़ जो हम ले लेंगे, भाई को ही मालूम है, बहन को ही मालूम है, जो चीज़ हमने इससे मांग ली वो ये मांगेगा नहीं, हम देंगे तो ठीक है, देर से देंगे तो ठीक है, कम ज़्यादा करके देंगे तो ठीक है। आपके भले मानस का फ़ायदा, आपके भोलेपन का, सीधेपन का फ़ायदा, आपके क्या कहते हैं, सभी की वो कहते हैं रिश्तेदार, पड़ोसी, या जीजा, साला, साड़ू, पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार, कजन आदि सब आपसे उठाते हैं। तो देखो, माँ बाप तो किस तरह सहन कर लेते जब आप कुंवारे थे, लेकिन जब आप शादीशुदा हो जाते, पत्नी सहन नहीं करती, नहीं करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर पत्नी कहती तेरे को इसके घर नहीं जाना, चाहे वो परिवार का खून हो, चाहे कुछ भी, या यहाँ पे पैसे नहीं देने, तो नहीं देने, वो आपके भले के लिए करिए। अगर आप उसकी इज्जत हो तो उसका तो इज्जत सहारा सब आप हो। और आपके अंदर जो मैं तासीर बताई ना, आप हाईली सेंसिटिव हो, कोई भी दिल में बात, दिल दिमाग में बात अटक जाए, अंदाज या एटीट्यूड या कोई शब्द, तो फिर वो सोचते तनाव हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, 2 रात काली हो जाए जब तक उसका हल सोल्यूशन ना निकले। इसी प्रकार कोई छोटी से बड़ी बात का फैसला लेना तो पति देव जी सोचते रहेंगे, किंतु परंतु करते रहेंगे, चेहरा बिल्कुल सम रहता है, ठीक है ना, एक सरा, लेकिन अंदर अंदर वाइब्रेट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, कैसे पार पड़ेगी बताइए आप।
वहम और बढ़ जाता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, एक आध बार हड़बड़ी में फैसला ले तो गड़बड़ जाती है या ले नहीं पाते हैं। कुल मिला के मौके हाथ से निकलते रहते हैं, ठीक है, देरी से लेते हैं, कुल मिला के मौके हाथ से निकलते रहते हैं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति से, जिस काम से, जिस स्थान से, जिस वस्तु से जितनी तेजी से जुड़ते हैं, क्योंकि सरल हृदय को जुड़ तो जाते हो, लेकिन मन में जरा भी नेगेटिविटी आए तो पीछे भी हट जाते हो, बिना कुछ बोले बोलते नहीं हो। घर में भी कोई बात अगर दिल दिमाग में अटक जाए या बाहर से भी आप सोचते बार हो तो आप सुनने हो के चुपचाप सुनना, मतलब एकदम चुपचाप होके बस घर में बैठे रहोगे, ऐसे पता नहीं क्या हो गया, पूछो तो बताते नहीं जल्दी से, है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो आपकी है। और आपके छींटे किस पे पड़े, पत्नी पड़े तो वो तो बेचारी बिलबिलाएगी ना, फिर साथ में बच्चे भी, और एक आधा बच्चा भी आपकी तरह था, 2 बच्चे मान लो है, 3 है, तो एक बच्चा आपके ऊपर होगा स्वभाव में और आपसे भी दुगना, क्योंकि जेनेटिक इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स, वंशानुगत प्रभाव जो होते हैं वो बढ़ चढ़ कर ही आते हैं। तो कैसे पार पड़ेगी, इसीलिए आपको जब भी प्रॉब्लम आती है सिर की आएगी, जब भी कभी आएगी, उसका सर बॉडी पे कहीं पड़े, छाती पड़े, पेट का पड़े, कहीं पड़े, ठीक है ना, क्योंकि आप लाइकली टू डिप्रेशन में भी होते हैं। कोई डिप्रेशन का अर्थ ये भी नहीं होता कि आप पड़ गए पलंग पे, लेकिन डिप्रेशन भी होता है बस ठीक है, नीरस, चुपचाप, या जो भी कुछ है ठीक है, बस चुपचाप बहुत शांत रहना। तो लोगों को लगता है बहुत शांत से, गंभीर से, अरे भाई वो तो सारी बात ठीक है, दुनिया के लिए देवता है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नी को दिल से देवता चाहिए, दिमाग से मजबूत चाहिए। जैसे मैंने पत्नी के 5 गुण बताए ना, वो पत्नी हो चाहे पुरुष हो, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आपकी बात हो रही है, इसीलिए आपको ममाज बॉय बोल दिया जाता है। कैसे पार पड़ गए, वैसे बात भी सही है, इससे अधिकांश ऐसे ही करते हैं कि उनके घर का कोई, मतलब पति के पीहर का, परिवार का 5 साल का बच्चा भी चाचू चाचू करके, दादू दादू करके बात करेगा तो उसकी फटाफट सुनेंगे, अपने बच्चों और अपने पत्नी की साइड बाई कर देंगे। एक उदाहरण दिया मैंने, इस बात को मत पकड़िए, मैंने बताया ना आपको, और विचार जो बताए, तो पत्नी को बड़ी निराशा होती है, बड़ी समस्या होती है कि मैं ऐसे व्यक्ति क्या करूं, देवता था लेकिन मेरे लिए तो, क्यों किसी को बोल भी तो नहीं सकती ना, तो बोलेंगे अरे भाई तेरा पति तो बहुत देवता है, गजब का इंसान है। तो फिर आप सोचिए, अगर वो यूँ कहते भी तेरे को तेरे कमाए पैसे ना तो परिवार में देना, कुछ कर तो जमा कर, इन्वेस्टमेंट कर ये जगह, तो आप उस पर विचार करो। या फिर भी देना हो परिवार में उतना ही दो, खाली परिवार की बात करो, परिवार में अपने भाई बहन उतना ही दो, अगर नहीं आए तो कम नहीं, देरी से आए तो गम नहीं, देरी से आए तो कम नहीं, नहीं आए तो गम नहीं, बस ये सिद्धांत अपना ही। और आपके लिए तो 3 चीज़ें और हैं, जीजा, साला, साड़ू, पड़ोसी, यार दोस्त, सिस्टर, कजन आदि कोई भी हो, किसी को भी क्या कहते हैं उधारी, पार्टनरशिप में काम नहीं करना। आपको कम कमा लो, कम खा लो, पार्टनरशिप में काम नहीं करना। आपको केवल और केवल क्या कहते हैं सर्विस करना है, सर्विस करना है, सर्विस करना है, या फिर आपके पास कोई स्किल्ड आपको आता कोई हुनर आपका उससे कमाने का, और इससे कुछ नहीं। खेती बाड़ी तो चलो अगर है तो वो अलग, अगर आप उसमें दिमाग लगाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें बिजनेस नहीं करना कि आप स्टॉकिस्ट बन गए, तेजी मंदी खेल गए, आप कोई इंस्ट्रूमेंट का, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट का काम, खाद बीज का काम कुछ कर लिया, है ना, आड़ती बन के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस बोल के नहीं करना, ट्रेडिंग बोल के नहीं करना। जीजा, साला, साड़ू, पड़ोसी, यार दोस्त, सिस्टर, कजन आदि कोई भी किसी के फाइनेंशियल गारंटर नहीं बनना। आप फाइनेंशियल गारंटर बनोगे तो दिक्कत आ जाएगी, चाहे लिखित में हो चाहे अलिखित में हो, चाहे यहाँ तक कि उदाहरण के तौर पे बिजली का मीटर लग रहा है उसमें भी नहीं बनना, बेशरम बन जाओ भाई। ना तो मैं लिखित में फाइनेंशियल गारंटर बनूंगा किसी भी तरह का, ना मौखिक बनूंगा। अब तक आपने बहुत कर लिया, सब जगह लूट पीट गई। तीसरे में आपको बेहुदा बेशरम बनना है, जीजा, साला, साड़ू, पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार, कजन आदि कोई भी, किसी को भी उधारी सुधारी नहीं देनी। रिश्तेदार रूटते रूटने दो, दोस्ती टूटती टूटने दो, सबके सब गए तेल लगाने। मैं तो इतना ही कहूँगा, आप अपने आप में मजबूत रहिए, बस मैं इतना ही जानता हूँ। फिर ध्यान देना, मान लीजिए कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी हो उसकी, या आप मान लीजिए कोई प्रोफेशनल हो, उसकी उधारी अलग होती है, व्यक्तिगत, ठीक है ना, कि अरे रवि जी देना 20,000 देना, 50,000 देना, 2 लाख देना, 5,000, जो भी 5,000 देना, इसलिए भाई क्यों करना। अब तक आपने जहाँ जहाँ दिए आप लूटे पीटे या देरी से आया, जो भी कुछ आपके, आप वो तो आपका मन जानता है, ठीक है ना, आपके कहते पत्नी जानती है, तो फिर कैसे क्यों करना इस चीज़ की। जब ये तीनों बातें जब आपके ऊपर लागू होती हैं, जब आप अपने माँ बाप की, अपने पूर्वजों की कसम खाएंगे कि हाँ भाई अपनी पत्नी के सामने मैं अपने पूर्वजों की कसम खाता हूँ, अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ कि मैं इन तीनों चीज़ों पे कभी भी क्या कहते हैं, इन तीनों चीज़ों का पालन करूँगा, जो बात मेरे को रवि लाखोटे जी ने भी मैंने सुनी है। इसी प्रकार से यही जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, क्योंकि एक बात याद रखना, पद को सलाम होता है। कई बार कई लोग सोचते हैं अरे हमारे तो पार्टनरशिप में काम चलता, 5%, 2%, 10%, भाई वो पद को सलाम है। एक सिंपल जेई की पार्टनरशिप हो जाती है बिना कहे, ठीक है ना, पद को सलाम अलग होता है, लेकिन पद से उतरने का तो उसको कोई नहीं पूछता। इस बात पे आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है।
मंगल कामनाएं। नमस्कार। थोड़े कुछ आज से पता नहीं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जितना एक सांस में धारा प्रवाह चलता रहता दिमाग में उतना बोला। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या होती है, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, मेरे तो बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन बस यही है कि जब पर्सनल कोई बात जब कोई आती है, माताएं बहन आदि जो भी आती है, तो फिर ये लगता है कि ये दाम्पत्य जीवन में कच्चे। मंगल कामनाएं। नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, तर्क वितर्क कुतर्क का विषय नहीं है, जैसे धर्म शास्त्र श्रद्धा का विषय तर्क वितर्क, उसी तरह से ये बातें बहुत ही क्या कहते हैं आत्मसात करने योग्य, गहराई से समझने योग्य, ना कि तर्क वितर्क कुतर्क करना है, कोई प्रमाण देना नहीं, ऐसे ना करिए। ठीक है। मंगल कामनाएं। पत्नी भी आपके, बच्चे भी आपके। मंगल कामनाएं।